class 12th and the chapter is issue of shares, and here is illustration number 5th from DK Goyal book. Illustration number 5th is Pawan Limited invited application for 30,000 shares. Invite किया है, application आप कर सकते हैं 30,000 shares के लिए of ₹10 each. Payments were to be made as follows: on application ₹3, allotment ₹3, first call 2 and final call 2. टोटल क्या हो गया 10. ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, सारे शेयर्स अप्लाई कर लिए गए. कितने के लिए कहा गया था? अलॉट कितने किए थे कंपनी ने? 30,000. और अप्लाई कितने के लिए करा? 30,000. You are required to prepare journal entries, ledger accounts and show the share capital in the balance sheet of the company, assuming that all sums due allotment and calls have been received. कहते हैं जितना भी सम है आपको रिसीव हो गया. देखो एप्लीकेशन पे तो मनी रिसीव होती है, तो अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे भी आपको सारी मनी रिसीव हो रही है. नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं? शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹8,000. शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू करने के लिए जो खर्चे किए जा रहे हैं वो 8,000 रुपीज़ है. आगे कह रहे हैं 4,000 फुल्ली पेड शेयर्स. फुल्ली पेड मतलब ₹10 के. 4,000 शेयर्स को ₹10 के हिसाब से बेचेंगे आप. वर ऑल्सो इशू टू प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज. प्रोमोटर था, उसने आपको सर्विसेज दी, तो आपने क्या करा? उस सर्विसेज के बदले पैसे देने की बजाय आपने उसे अपने शेयर में एक ओनर बना लिया, अपने कंपनी में ओनर बना लिया. कितने शेयर्स के लिए बनाया? 4,000 के लिए. 4,000 शेयर्स के लिए एट द रेट 10 के हिसाब से, यानी 40,000 का वो मालिक बन जाएगा. तो यहाँ से हम करते हैं, सबसे पहले हमें करनी है एंट्रीज. तो फर्स्ट हमारी एंट्री क्या होती है? हम सबसे पहले रिसीव करते हैं एप्लीकेशन मनी. तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, कुछ नहीं लिखा हुआ कि कौन से शेयर हैं, ठीक है. टाइप्स ऑफ शेयर इज इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. कुछ नहीं लिखा. इफ़ नथिंग इज मैंशन इन द क्वेश्चन देन यू विल राइट इक्विटी शेयर, ठीक है. आप एज्यूम करेंगे कि वो इक्विटी शेयर ही है, तो आप लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि कभी कभी किसी क्वेश्चन में दोनों दे रखा होगा. वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में दिखाऊंगी कि प्रेफरेंस भी होगा वहाँ पे, इक्विटी भी होगा. तो इक्विटी शेयर्स अलग होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स अलग होते हैं, इनकी क्वालिटीज़ भी अलग अलग होती है. तो यहाँ पे इक्विटी शेयर है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम इक्विटी शेयर लेंगे. अब शेयर एप्लीकेशन पे कितना मिलेगा आपको? 30,000 के शेयर्स हैं 3 के हिसाब से, तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया? 90,000 रिसीव हो गया. अब आप क्या करेंगे? उन्हें ऑनर बनाएंगे. ऑनर बनाएंगे तो उनकी बिजनेस में क्या होती है? शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो जाती है. शेयर कैपिटल का मतलब क्या है यहाँ पे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल का, कि यहाँ पर इक्विटी शेयर के कितने ऑनर हैं, ठीक है. तो इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे नाम नहीं लिख सकते हम लोगों का, ABCD, उनका नाम नहीं लिख सकते, हम सीधा लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड. कितने से ही हो जाएगा? 90,000. थर्ड इज फॉर ड्यू दी अलॉटमेंट. आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, मांगेंगे, तो क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर allotment account debited, and now you will make the owner of the company. अब ओनर बना रहे हैं आप. इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर हो गया. अलॉटमेंट में कितने हैं? 3 रुपीज़ ही हैं, तो फिर सेम आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 90,000. देन यू विल रिसीव द अलॉटमेंट मनी. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. अलॉटमेंट पे आपको पैसा मिल रहा है, तो पहले जिसको आपने यहाँ पर ड्यू दिखाया था अब उसे ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है. 90,000, 90,000. फिफ्थ इज़ नाउ यू विल ड्यू द फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल आप मांगेंगे, क्या करेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू
इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल है ₹2, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 60,000. Then you will receive the first call money. Bank account debited to equity share first call 60,000. The next step is for due the final call. Equity share final call account debited to equity share capital. First call ₹2, 60,000. Then you will receive the money bank account debited to equity share final call amounting to ₹60,000. अब फाइनल कॉल तक आपको सारी मनी रिसीव हो गई, ठीक है। कह रहे हैव बीन ऑल द अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी हैव बीन रिसीव्ड। आगे क्या कह रहे हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस कर दो, शेयर इशू एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, और वो एक्सपेंसेस आप कहाँ से लेंगे, बैंक में से, तो टू बैंक अकाउंट। कितने के एक्सपेंसेस हैं, 8,000, ये भी हो गया। 10th आगे यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्या कहा है, शेयर्स वर 4,000 फुल्ली पेड शेयर्स वर ऑल्सो इशूड टू प्रमोटर। 4,000 शेयर्स आप प्रमोटर को दे रहे हैं, तो देखो 4,000 के लिए आपकी कंपनी में कोई ओनर बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल का यहाँ पे मतलब ही क्या होता है, ओनर बना रहे हो। कितने के लिए बन रहा है वो, 4,000 मल्टीप्लाइड बाय फुल्ली पेड है तो 10 के हिसाब से, यानी कि 40,000 का ओनर बन रहा है। और क्यों बन रहा है, कौन बन रहा है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं प्रमोटर। प्रमोटर क्या कर रहा है, प्रमोटर हमें क्या मदद करता है, हमारे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में मदद करता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के बदले ही आपने उसे क्या बना लिया, मालिक बना लिया, तो आपकी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट भी लग गई और आपने उसे ओनर भी बना लिया। 40,000, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपको कह रहे जर्नल एंट्री करनी है, ये आपने कर दी है, और आपको करना है अब लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, अलग अलग लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। तो देखो लेजर अकाउंट में सबसे पहले आप बना दो बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट लेजर में क्या आते हैं, जिन जिन के नाम आ रहे हैं, जैसे कि बैंक का नाम आ रहा है, बैंक का अकाउंट बनेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट बनेगा, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का, शेयर इशू एक्सपेंसेस का, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट का, शेयर कैपिटल का, इन सब के लेजर बनेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ लेजर अकाउंट आपको बना के दिखाऊंगी। तो बैंक अकाउंट हमें बनाना है, तो आपको पता ही है बैंक में पैसा आए तो हम इधर रिकॉर्ड करेंगे, बैंक से गया तो हम इधर रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा बैंक में अमाउंट आ रहा है 90,000 का, तो 90,000 हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बैंक के डेबिट साइड में, और उसका नाम क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो सबसे पहले बैंक में किस नाम से पैसे आए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बार बार एंट्रीज ना भी देखो तो भी याद रहेगा कि बैंक में कब कब मनी आई थी। सबसे पहले एप्लीकेशन के 90,000 आपने लिए थे, फिर आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के पैसे आपने लिए थे, फिर आपने फर्स्ट कॉल के लिए थे, और फिर आपने फाइनल कॉल के अमाउंट लिया था। ये भी आपने 90,000 लिया था, ये आपने 60,000, और ये भी आपका 60,000, ठीक है। बैंक में से गया भी था, याद हो तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, शेयर इशू एक्सपेंसेस के लिए पैसे गए थे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस के आपने 80,000 रुपीज़ पे किए थे, और तो कुछ अमाउंट नहीं गया, कुछ अमाउंट नहीं गया तो बैलेंस बच जाएगा आपके बैंक में, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन। यहाँ का सम करें, यहाँ का सम करेंगे तो आपका आएगा 3 लाख, 3 लाख माइनस में 80,000, 2,92,000। तो यहाँ पे बैलेंस का मतलब क्या है कि आपके बैंक में अभी इतना अमाउंट रखा है।
नेक्स्ट यू विल प्रिपेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आप बनाएंगे लेजर अकाउंट में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो आपको पता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की यहाँ पर 2 ही एंट्री है। एक बार इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, किस नाम से, बैंक के नाम से। तो बाय बैंक अकाउंट 90,000 से। और नेक्स्ट आप एंट्री में देखोगे ये डेबिट हो रहा है, रीज़न क्या है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे क्या जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000। ये अकाउंट क्लोज हो गया, कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये अकाउंट क्लोज हो चुका। ऐसे ही हम शेयर अलॉटमेंट बना सकते हैं, सेम अलॉटमेंट ऐसे ही बनेगा, फर्स्ट कॉल ऐसे ही बनेगा, फाइनल कॉल भी ऐसे ही बनेगा। फिर आप बनाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो आपने इक्विटी शेयर कैपिटल ये रहा, तो जब इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर बाय इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बाय इक्विटी फर्स्ट कॉल, बाय इक्विटी फाइनल कॉल। और शेयर कैपिटल में डेबिट तो कुछ हो नहीं रहा, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन हम उसके डेबिट में कर देंगे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर आप बनाएंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस। देखो शेयर इशू एक्सपेंसेस सबके लेजर अकाउंट बनाने हैं, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट देखो यहाँ पे ये डेबिट हो रहा है, डेबिट किस नाम से हो रहा है, बैंक के नाम से। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, टू बैंक, टू बैंक। बैंक में आपका शेयर इशू एक्सपेंसेस के कितने आ जाएंगे, 80,000। क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं है तो सीधा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 80,000, ये आपका क्लोज हो जाएगा। फिर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट का बना देंगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट अकाउंट बना देंगे। ये डेबिट हो रहा है तो डेबिट में क्या लिख देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।